महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैराग्य क्या है? क्या गृहस्थी वैराग्य प्राप्त कर सकता है? क्या रहते हुए पूर्ण प्रेम भाव और निरासक्त रहकर इस मार्ग पे चला जाए? त्याग, वैराग्य, उपरति, तीन बातें हैं। त्याग कहते हैं हमारी लालसा है भोगने की, पर ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ना भोगे तो हम उसे छोड़ दिए। ये प्रथम त्याग की सीढ़ी है। भोग सामग्री उपस्थित है पर भोगने की इच्छा ही नहीं है, इसे वैराग्य कहते हैं। और भोग सामग्री है ऐसी भावना का ही नाश हो गया है, उसे उपरति कहते हैं। उपरति तो गृहस्थ और विरक्त दोनों वैरागी हो सकते हैं। गृहस्थ में धर्म के अनुसार भगवत अर्पित विषय सेवन, यथालाभ संतोष सदा का उसे कुछ न चाहूंगा, तो वो गृहस्थ में रहता हुआ वैरागी है। और वैरागी तो वैरागी है ही, वो संग्रह परिग्रह रहित अकिंचन, जो भगवान के चिंतन में निरंतर तत्पर है, आराध्य देव गुरु सेवा इनमें तत्पर है, विषयों में शास्त्र सम्मत व्यवहार करता है, तो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो उसे वैरागी ही माना जाता है। अगर मठ में आश्रम में राग है, शरीर में राग है, शरीर के भोग सामग्रियों में राग है, तो वो रागी ही माना जाएगा, किसी भी वेश में वो वैरागी नहीं माना जाएगा। वैरागी वो है जो भगवान के सिवा, लक्ष्य के सिवा कहीं राग नहीं। वो गृहस्थ भी हो सकता है। बहुत ऐसे महान गृहस्थ हुए जो आप भक्तमाल में चरित्र पढ़ सकते हैं कि गृहस्थ पति पत्नी पुत्र आदि से युक्त होते हुए भी ममता रहित, वैराग्य युक्त और भगवत अनुराग की बड़ी ऊंचाई पर पाए गए। तो समझ पा रहे हैं, वैराग्य का केवल इतना ही तात्पर्य नहीं है, कपड़े का परिवर्तन ही केवल वैराग्य नहीं है, उद्देश्य का परिवर्तन वैराग्य है। अगर उद्देश्य नहीं बदला तो कपड़ा परिवर्तन से सदगति होने वाली नहीं। हाँ, हमारे लोगों को आचार्य परंपरा से वैराग्य मार्ग में अलग अलग वेश दिए गए हैं, लेकिन सबका उद्देश्य भगवत प्राप्ति और संसार का त्याग है। अगर ये नहीं है तो फिर कपड़े मात्र के परिवर्तन से भगवान की प्राप्ति नहीं है। तो कपड़ा मानो गृहस्थी का आप पहने हो, वो अंदर से भगवान के प्रति प्रेम है तो आप संत हैं। देखो, विभीषण जी की कोई भी वैराग्य पोशाक नहीं है, पर भगवान के महान भक्त है। तो भगवान कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। विभीषण जी संत हैं, राज पोशाक में है, राजमंत्री और रावण के भाई हैं, उसी पोशाक से शरणागति में आए थे, ना कि कोई वेश। और भगवान ने उन्हें संत कहा। और सभा में जब लात मारी रावण ने, विभीषण जी सह गए और कहा तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। रावण लेकिन भलाई कर रहा, विभीषण, यही संत की पहचान। तो संत का उद्देश्य होता है, स्वभाव होता है, स्थिति होती है। वो गृहस्थी में भी धारण कर सकता है, पर है बहुत कठिन। गृहस्थी में साधुता ले आना बहुत कठिन है, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जो भगवत मार्ग है उस पर आना बहुत कठिन है। गृहस्थी में इतने जंजाल है, पत्नी पुत्र परिवार रिश्ते नाते सबका स्वागत सम्मान, और फिर भगवान का चिंतन। धन की भी आवश्यकता है, परिवार के पोषण के लिए विविध प्रकार की कामनाओं की भीड़ लगी रहती, उसमें भजन करके निकल जाए सो महात्मा हो गया। गृहस्थी में भगवत भजन बहुत कठिन है। तो क्या विरक्ति में सरल है? बहुत कठिन है। भजन नाम का बहुत ही कठिन ये कार्य है। हाँ, जीवन बिल्कुल अपने ही सीधे मार्ग में चलना, थोड़ा भी फिसला कि ये, तो दोनों के लिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन इसीलिए है कि संसार के राग का त्याग करना कठिन है। और जो संसार के राग का त्याग कर दे वो वैरागी, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे पैजावा कुर्ता में हो या लंगोटी में हो या दिगंबर हो, एक ही बात मानी जाएगी, स्थिति की बात मानी जाती है। बात समझ रहे?
महाराज जी, कभी कभी अपनों का प्रेम देख के बहुत आसक्ति हो जाती है और कभी शास्त्रों का पठन सुनते हैं तो बहुत उदासीनता आ जाती है। तो ऐसे समय कैसे ही अब आपने अपना मान रखा है किसी को, तो फिर रागी हो वैरागी कैसे, वैराग कैसे समझ पाओगे? अपना सिर्फ प्रभु और प्रभु का मान करके सबकी सेवा करना, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, उसे साक्षात प्रभु का रूप मान के सेवा करो, कभी नहीं फंसोगे। लेकिन अपना शब्द केवल प्रभु से दिया जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आज सत्संग सुना है क्या आपने? है अपना हरि के सिवा दूसरा कोई नहीं, हरि के भाव से हम सबकी सेवा करते हैं। अगर ये देख लिया कि तुम्हें कोई प्यार करता है तो झांसा है, मोह रूपी ठग ने आपको ठगना शुरू कर दिया। मैं आपके बिना जी नहीं सकता, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, आप ऐसा आप ऐसा, समझ लो मोह रूपी जाल फेंका जा रहा है। नहीं प्रभु, आप पत्नी रूप में हो, पुत्र रूप में हो, माता पिता के रूप में हम खूब सेवा करते हैं, लेकिन आपसे प्यार करते हैं। हे हरि, आप ही सब में विराजमान हो, बढ़िया हम निकल जाओगे। अगर हरि छोड़कर पत्नी देखोगे, पुत्र देखोगे, तो फिर उनका दुलार जो तो उतली भाषा में पापा कह के गोद में बैठेगा ना, तो भूल जाओगे कि भगवान कोई है और उनकी प्राप्ति करनी है। ये बहुत बड़ा मोह जाल, मोह मूल बहु शूल प्रद, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। इसीलिए कठिन पड़ता है भगवत प्राप्ति। नहीं तो भगवान अपने हैं, उनकी प्राप्ति क्या कठिन। नाम जब करते अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा प्रयास करो, जब कोई तुम्हें प्यार करे तो उसमें भगवान देखने की चेष्टा करो। बाहरी ढांचे से प्यार नहीं, अंदर बैठे हुए भगवान से, तो काम बन जाए। लेकिन हम केवल ढांचे तक ही रहते हैं, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा ही होता है ना, हम केवल ढांचे पर रहते हैं। इसमें ये पत्नी का, ये पुत्र का, या अमुक अमुक संबंध, उसके अंदर बैठा हुआ जो तत्व है उस पर हम नहीं। और जो तत्व दृष्टि करता है वही मुक्त होता है, जो शरीर दृष्टि करता है फंस जाता है। हिरण के बच्चे में ममता कर ली, अपनापन कर लिया, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है? क्रांत सिंह जी